इस वीडियो में बात करने वाला हूँ GERD के बारे में, यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज के बारे में। ये जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज होती है, इसमें जो स्टोमक का कंटेंट होता है वो ईसोफेगस में वापस आने लगता है, यानी कि जो स्टोमक का कंटेंट है वो ईसोफेगस यानी कि जो फूड पाइप होता है उसमें चले जाता है। अब ये जो स्टोमक का कंटेंट है इसमें एसिड भी होता है, तो जो एसिड है वो भी ऊपर जाने लगता है, जिसके चलते चेस्ट में जलन होती है और ये नेक में भी फील हो सकती है। जो एसिड है जो कि स्टोमक से ईसोफेगस में यानी फूड पाइप में आया है, उसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होता है चेस्ट में, और इसके चलते जो ईसोफेगस की जो लाइनिंग होती है यानी कि जो आसपास की जो लाइनिंग होती है वो इरिटेट होने लगती है, और इसके चलते बैरेट्स ईसोफेगस भी डेवलप होता है। इसकी जो बात है बैरेट्स ईसोफेगस की, ये वीडियो के बाद में करेंगे। तो पहले ये जानते हैं कि GERD क्यों होता है। तो जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है जो कि ईसोफेगस और स्टमक में एक जंक्शन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वीक हो जाता है। अब स्फिंक्टर को समझते हैं कि ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर ये क्या होता है। तो स्फिंक्टर जो होता है एक सर्कुलर रिंग होती है मसल्स की, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट करती है जो स्टमक का जो कंटेंट है वो वापस ऊपर नहीं जा पाता है, और जब ये रिलैक्स करती है मसल्स तो ये जो स्फिंक्टर ये खुल जाता है, जो ईसोफेगस यानी कि जो फूड पाइप का जो खाना है यानी कि जो फूड है वो स्टमक में एंटर हो जाता है। तो इस तरीके से जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ये काम करता है। तो जब ये लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो वीक हो जाता है यानी कि अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो जो स्टमक का कंटेंट यानी कि जो फूड है या फिर जो एसिड जो बन रहा है स्टमक में, ये वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है फूड पाइप में यानी कि ईसोफेगस में। इसलिए इसे बोला जाता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, यानी कि स्टमक से वापस ये जो फूड कंटेंट यानी कि जो एसिड है वो ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में जाने लगता है। तो इसके अलावा एक और कारण है, जैसे कि जो चेस्ट है और जो एब्डोमेन है इसके बीच में एक मसल होती है जिसका नाम होता है डायफ्राम। अभी जो डायफ्राम है ये भी उस जंक्शन को टाइट करके रखता है, और जो हाइटल हर्निया होता है इसमें जो स्टमक और जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, जिस कारण से जो डायफ्राम जो उस पर प्रेशर लगा रहा था उस जंक्शन पे वो प्रेशर नहीं लग पाता है, जिस कारण जो स्टमक का कंटेंट है वो वापस ईसोफेगस में जाने लगता है यानी कि फूड पाइप में जाने लगता है। इससे क्या क्या दिक्कत होती है वो समझते हैं। तो इससे चेस्ट में जलन होती है एसिड के चलते। अभी जो एसिड ये बार बार अगर जाता है ईसोफेगस में तो जो उसकी जो लाइनिंग होती है उसको ये इरिटेट करने लगता है, और ईसोफेगस में जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो होती है स्क्वैमस सेल्स। अभी जो स्क्वैमस सेल्स हैं ये अपने आप को कॉल्यूमिनल सेल्स में कन्वर्ट कर लेती हैं, क्योंकि जो कॉल्यूमिनल सेल्स होती है वो ज़्यादा एसिड रेसिस्टेंट होती हैं। तो इस कंडीशन को बोला जाता है बैरेट्स ईसोफेगस। ये जो बैरेट्स ईसोफेगस है वो कुछ इस तरीके की दिखती है एंडोस्कोपी में। ये जो बैरेट्स ईसोफेगस है ये प्री कैंसरस स्टेज है, यानी कि इसके बाद कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके चलते जो बैरेट्स ईसोफेगस के बाद जो कैंसर होता है वो होता है एडिनोकार्सिनोमा। जो ईसोफेगस में जो कैंसर्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा और एक होता है एडिनोकार्सिनोमा। लेकिन जो बैरेट्स ईसोफेगस के बाद जो कार्सिनोमा डेवलप होता है वो होता है एडिनोकार्सिनोमा। तो एडिनोकार्सिनोमा के चांसेस जो है वो इसमें बढ़ जाते हैं। ये जो GERD है ये बच्चों में भी होता है और एडल्ट्स में भी होता है। इसको मैनेज किया जा सकता है। इसमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस किए जाते हैं, कुछ मेडिसिन दी जाती हैं और कुछ जो डाइट है उसमें चेंजेस किया जाता है। तो पहले लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सोने से पहले कम से कम 2 या 3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए, क्योंकि अगर तुरंत खाना खा के अगर आप सोएंगे तो उससे स्टोमक का जो कंटेंट है वो ईसोफेगस में आने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो स्मोकिंग है उसको क्विट करें, क्योंकि जो स्मोकिंग है वो जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है उसको वीक कर देती है और एसिड के प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है। इसके अलावा अल्कोहल, कैफीन, पुदीना को अवॉइड करें और लार्ज मील्स को अवॉइड करें, यानी कि एक बार में ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि अगर जो स्टोमक है जो फूड है उसका वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो उसके जो कंटेंट है ईसोफेगस में आने के चांसेस वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसको छोटी छोटी मील्स में ब्रेक करें। इसके अलावा फैटी फूड ना लें, ज़्यादा जो आपका जो मील है उसमें फैट का परसेंटेज कम रखें, फैटी फूड ना लें। मतलब सिट्रस फूड्स को अवॉइड करें, उसमें विनेगर ना हो, ये इस बात का ध्यान रखें। ये जो GERD है ये कुछ मेडिकेशंस के चलते भी हो सकती है, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या फिर कुछ सांस से रिलेटेड जो दवाइयाँ दी जाती हैं जैसे कि थियोफाइलिन, इसके चलते भी हो सकती है। तो इसको डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर आप ये वाली जो मेडिसिन लेते हैं। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होती हैं ये एसिड के प्रोडक्शन को रोक देती हैं, जिससे एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जैसे कि पेंटोप्राजोल। इसके अलावा H2 ब्लॉकर्स भी दी जाती हैं, इससे एसिड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता और
जो एसिड है वो ऊपर नहीं आ पाएगा। इसके अलावा प्रोकाइनेटिक ड्रग्स भी दी जाती हैं। जो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होती हैं वो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को इम्प्रूव करती है और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को फास्ट कर देती है। अब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का मतलब क्या होता है, जो स्टोमक है उसमें जो फूड है यानी कि स्टोमक का जो कंटेंट है वो जल्दी से खाली होगा और इंटेस्टाइन में चले जाएगा। अगर वो जल्दी से चले जाएगा तो स्टोमक का जो कंटेंट है वो जो इसोफेगस यानी कि फूड पाइप में आ सकता है, उसके जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ मेडिसिन की भी हेल्प ली जा सकती है। इसके अलावा डायग्नोसिस की बात करेंगे GERD की, तो डायग्नोसिस के लिए एंडोस्कोपी की जाती है। इसके अलावा बेरियम का एक्सरे किया जाता है। तो ये कुछ बातें थी GERD से रिलेटेड। अगर आपको चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होता है यानी कि जलन महसूस होती है तो इसको नेगलेक्ट ना करें और एक डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये अगर बार बार होता रहेगा तो ये जो ईसोफेगस है वो बैरेट्स ईसोफेगस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक प्री कैंसरस स्टेज है, यानी कैंसर होने के चांसेस भी इसमें बढ़ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, एक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू।